देवास में वार्ड नंबर 12 में भाजपा के जनसंपर्क में निर्दलीय प्रत्याशी के पहुंच जाने से मामला गर्मा गया था और पार्षद पद के दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। मामले में थाने पर पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश जैन का आरोप था कि बीजेपी प्रत्याशी राजेश यादव ने उनके समर्थकों पर हमला किया, महिलाओं के साथ भी झूमाझटकी की गई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी राजेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी यह चुनावी स्टंट अपना रहे हैं। वहाँ कोई महिलाएं थी ही नहीं। वो अपने परिवार की महिलाओं को थाने पर ले जाकर आरोप लगाया जा रहा है कि अगर किसी वीडियो क्लिप में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता महिलाओं को हाथ लगाता या छूता दिखाई दे जाए तो मैं उस निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करते हुए चुनाव में बैठ जाऊंगा। हाँ, यही तो हम तो थे ना, साथ ही थे। वो बता रहे कि इन्होंने झूमा झटकी करी है। हाँ, झूमा झटकी भी करी ना, हाथ पकड़े ना, उन्होंने क्यों करा? नहीं, महाराज साहब का हाथ पकड़ के उधर ले जा रहे थे। महाराज साहब का हाथ पकड़ के ले जा रहे थे ना बाहर। बता रहे हैं क्या आप साथ में थी? हाँ, हम तो सब साथ में ही थे ना सर। कौन कौन पकड़ रहा था हाथ में? वो बहुत सारे थे, पहचान रहे, कोई पहचानते थोड़ी हमसे। कौन पहचानेगा? वार्ड में उनको कोई नहीं पहचाना। उनका आरोप है कि राजेश यादव के लोगों ने उनके साथ नहीं, कोई गलत नहीं करा इनने तो बेचारे सबने छुड़वाए, वो जबरदस्ती भराने। इन्होंने छुड़वाए उनको। हाँ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन समर्थन इस वार्ड के निवासियों द्वारा मिल रहा है और हम प्रचंड जीत की ओर अग्रसर हैं। आज जब वार्ड में हमारी भारतीय जनता पार्टी की महापौर की प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल और देवास के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह जी पंवार और मेरा स्वयं का इस वार्ड में जनसंपर्क चल रहा था, तो हम जनसंपर्क करते हुए आ रहे थे। जगह जगह स्वागत चल रहा था। 300 साढ़े 300 के लगभग हमारे कार्यकर्ता साथ में था। इसी वार्ड के महिला मंडल भी साथ में था। जिस समय हम रेलवे ओवरब्रिज के नीचे हमारा जनसंपर्क चल रहा था, दयालु हमारे मकान एक दयालु शर्मा जी का, टिंकू शर्मा जी का, उनके मकान के समक्ष या 8-10 लोग उधर से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ आते हैं। वो बीच जनसंपर्क में घुस के महाराज का हाथ पकड़ते हैं कि आप हमारे कार्यालय चले। जिस स्थान पे ये लोग घटनाक्रम करते हैं उस स्थान से उनका कार्यालय 500 मीटर की दूरी। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में घुस के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के और महापौर के पक्ष में जो जनसंपर्क करवा रहे हैं विक्रम सिंह जी पंवार, उनको हाथ पकड़ के ले जाने का क्या उचित है इनका? बीच जनसंपर्क में घुस के वो 8-10 लड़के धुआं मस्ती करते हैं उस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ। हमारे लोग समझाई देते हैं, वार्ड के लोग समझाई देते हैं। महिलाएं भी साथ में थी, अभी है नहीं, अभी महिलाएं, आप दूसरे पत्रकार बंधुओं को मैंने क्लिपिंग दी, उसमें सब महिलाएं भी उपस्थित थी। आप देखिएगा वो महिलाएं भी उनको समझाती है, लेकिन वो उनके एक काला सा लड़का हाथ पैर, उसमें क्लिपिंग में दिख भी रहा है, हाथ पैर चलाते हुए वहाँ पर मारपीट पे उतारू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उन सब लोगों को समझाई देके उन लोगों को अलग करते हैं, हम लोग अलग चले जाते हैं। उसके बाद हमारा जनसंपर्क आगे बढ़ता है। हम चाणक्यपुर सब जनसंपर्क, उसके बाद भी हमने 1 घंटे तक जनसंपर्क किया और उसके बाद महाराज यहाँ बैठ के चले जाते हैं। बाद में पता लगता है कि उनके परिवार की महिलाएं, इस वार्ड की कोई महिलाएं, सिर्फ उस निर्दलीय प्रत्याशी के परिवार की महिलाएं थाने पे जाके मेरे और मेरे समर्थकों के ऊपर आरोप लगाए। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्लिपिंग आपके पास है, उन्हीं के लोगों के द्वारा बनाई हुई। कुछ पत्रकार बंधु वहाँ नहीं थे, उन्हीं के कार्यकर्ता जो उनके साथ थे, उनके परिवार के लोग, वो क्लिपिंग बना रहे थे उस जगह की। उस पूरी क्लिपिंग में आप देखेंगे, मैं आप लोगों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, एक भी महिला पे भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता हाथ लगाता हुआ, उनको छूता हुआ दिख जाए तो मैं स्वयं उस निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में अपना समर्थन बैठ जाऊँ, मैं उसको विजय घोषित कर दूंगा। ये निहायत सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने प्री प्लानिंग इस भुनाने के लिए कि इस प्रत्याशी पर आरोप लगाएं, अपनी परिवार की महिला को आगे करें। नहीं, मैं इसीलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं सत्यता पर काबिज हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। प्रशासन पूरी जांच करे, उसके बाद भी प्रशासन किसी दबाव में कार्रवाई करता भी है, प्रशासन किसी दबाव में कार्रवाई, अभी रात को भी यदि मेरे परिवार की माता बहनें आ सकती है मेरे लिए, इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी। ये सिर्फ इस परिवार की, इस वार्ड की महिलाएं, मेरे परिवार की महिलाएं जो साथ में जनसंपर्क में थी। आप किसी से पूछ सकते हैं, पूरी क्लिपिंग देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी महिला को छूते हुए या किसी को मारते हुए उसमें कहीं आपको सीन नहीं दिखेगा। सिर्फ सब समझाई दे रहा, कोई हाथ जोड़ा, कोई उनको पीछे खसका रहा, कोई इनको पीछे खसका रहा, लेकिन झूठा सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए, बस सिर्फ एक फायदा उठाने का वो स्टेटमेंट है। लेकिन मेरे इस वार्ड की जनता समझदार है, ये कोई अनपढ़ गंवार वार्ड नहीं है, पढ़ा लिखा वार्ड है, सब लोग समझते हैं। उसका सिर्फ परिवार वहाँ बैठा है, उसके अलावा इस वार्ड का कोई एक व्यक्ति दूसरा महिला उसके साथ बता दो तो आप भी अपना पक्ष रखने थाने जाएंगे? नहीं, मैं इसीलिए नहीं गया हूँ भैया। मैंने प्रशासन को आप लोगों के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। मैंने सिर्फ ये पूछा है प्रशासन से कि भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में
उस निर्दलीय प्रत्याशी को आने की क्या जरूरत थी? वो क्यों आया उस जनसंपर्क में? और महाराज को ले जाने का उसका क्या अधिकार बनता है? महाराज का स्वागत करना था तो मेरा जनसंपर्क खत्म होता, महाराज से उसके संबंध है तो बाद में ले जाके स्वागत कर लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। या उसके घर के सामने से निकलते और महाराज को रोकता तो स्वाभाविक है, घर था तो स्वागत कोई भी कर सकता है। कार्यालय से सामने से निकलते तो स्वाभाविक है कोई भी स्वागत कर सकता है। लेकिन न तो कार्यालय है न घर, तीसरी जगह पर आकर जबरदस्ती घुस के 250-300 लोगों के भीड़ में वो 8-10 लोग आते हैं, यदि 250-300 लोगों को मारते तो क्या स्थिति बनती? यानी आपका कहना आरोप निराधार। ये सिर्फ निराधार आरोप है, सिर्फ चुनावी स्टंट है। और मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि एक भी महिला के साथ कोई भी बदतमीजी होती है, क्लिपिंग आप बता देंगे तो मैं उसको विजयी घोषित कर दूंगा, मैं उसको अपना पूरा समर्थन दे दूंगा। खुला चैलेंज दे रहा हूँ इस बात की। हुई क्या आपकी इस विषय में महाराज साहब से बात हुई क्या? महाराज साहब के साथ मैंने यहाँ स्टेटमेंट दिया है, वो क्लिपिंग में आप सब लोगों को डाल दूंगा। उस घटनाक्रम के बाद महाराज साहब मेरे साथ इस कार्यालय पे बैठे हैं। महाराज साहब का क्या कहना है, इसमें क्या बात हुई आपसे? महाराज साहब बताएंगे आपको कि कोई महिला उस समय नहीं थी जिसके साथ कोई ऐसी जुमा झटकी नहीं हुई, स्पष्ट बताएंगे। और कोई महिला थी नहीं वहाँ, आप पूछ सकते हैं। देवास से अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।